प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। न ज्यादा तेज न बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। गांव की सर्दियां हमेशा से कड़क रही थीं, पर इस साल ठंड ने जैसे हद ही पार कर दी थी। रात को हवा ऐसी चलती कि लगता मानो आसमान खुद कांप रहा है। लकड़ियों के चूल्हे जल्दी बुझ जाते, लोग रजाइयों में दुबक कर बैठे रहते और गांव की गलियों में सिर्फ कुत्तों की दूर दूर से आती आवाजें सुनाई देती। इन ठंडी रातों के बीच एक नई मुसीबत उठ खड़ी हुई थी, कंबल चोरी। सुबह होते ही एक न एक घर से आवाज उठती, अरे हमारा कंबल कौन ले गया? रात में दरवाजा तो बंद था, फिर भी कंबल गायब। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव की औरतें कुएं पर मिलकर एक दूसरे को डराती। कोई कहता, कंबल चोर घूम रहा है, रात को दरवाजा कसकर बंद कर लेना। कोई जोड़ देता, बूढ़ा हो या जवान, किसी को नहीं छोड़ रहा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जहां चोरी हो रही थी वो घर अमीरों के नहीं थे, सिर्फ गरीबों के घर से कंबल गायब होते रहे। जिसके घर में पहले से 2-3 कंबल होते, उसी से एक चला जाता। गांव वाले हैरान थे, अरे चोर को अमीरों के घरों से उठाना चाहिए था ना, वहां तो मोटे मोटे रजाई कंबल पड़े हैं। ये कौन सा चोर है जो सिर्फ गरीबों का कंबल उठाता है? ठाकुर, जो हमेशा खुद को गांव का नेता समझता था, ताना मारता, ये कोई चोर नहीं, ये तो जरूर कोई सनकी होगा, कोई जो गरीबों को और गरीब बनाना चाहता है। गांव में शक का माहौल बढ़ने लगा। रात होते ही लोग दरवाजे पर लाठी रखकर सोते, दिल में डर बसाए कि कहीं आज उनकी रात ना आ जाए। हर घर में वही चर्चा, आज किसका कंबल जाएगा? कौन सा चोर इतना चालाक है कि पकड़ में नहीं आता? सर्दी बढ़ती जा रही थी और चोरी भी। गांव के छोटे बच्चों को ये डरावनी खेल जैसा लगने लगा था, पर बड़े लोग ये सोचकर ही कांप जाते कि कंबल चोरी होने का मतलब था जान का खतरा, क्योंकि इतनी ठंड में एक रात बिना कंबल के सोना मौत के बराबर था। इसी बीच एक और दिलचस्प बात निकल कर आई, चोर कभी रोटी, पैसे, बर्तन या गेहूं कुछ नहीं छूता, वो बस कंबल उठाता है। किसी ने मजाक में कहा, कहीं ये कोई कंबल खाने वाला भूत तो नहीं? इस पर सब हंसे भी, पर डर भी गए। किसी ने कसम खाकर कहा, मैंने रात को किसी को जाते देखा है, झुका हुआ, धीमे कदमों से, पर चोर जैसा फुर्तीला। गांव के बुजुर्ग लालाराम बोले, ये चोर कोई बूढ़ा लगता है, तरीका तो साफ दिखा